आओ जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। क्या कहता है क्वेश्चन? बताओ किसकी बुक्स है? पढ़ो क्वेश्चन एक बार पूरा ध्यान से। किसकी? तेरे तो मजे हो गए। ठीक है, हाँ जी, किसकी बुक्स है? चलो अब इसकी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, नहीं तो मतलब नाम खराब हो जाएगा। हाँ जी, चलो मनप्रीत की बुक्स है। बताओ सबसे पहले क्या एडजस्टमेंट पढ़नी शुरू करो। पहला पॉइंट किस पे है? क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना है? ठीक है, ये तो हमें पता है। ट्रायल के बाहर है कि अंदर है? बाहर। दूसरी बात, क्या उसमें कोई मार्केट वैल्यू गिवन है? मार्केट वैल्यू भी गिवन है, तो क्या लेते हैं? विच एवर इज कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज। आगे चलो, फिर बताओ क्या गिवन है? सेकंड पॉइंट किस पे है? किस पे क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। 1 अक्टूबर को परचेज की थी नई मशीनरी। ठीक है, चलो इसे भी देख लेंगे। फिर है एंट्री नहीं पास करी। अच्छा, एक बार पूरा पॉइंट। चलो जब मशीनरी पे जाके डॉट लगा लो, मशीनरी पे जाओ डॉट लगा लो बेटा, मशीनरी को ट्रायल बैलेंस में जाके डॉट लगा लो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, वेजेस। क्या पॉइंट है? 500 इंस्टॉल मशीनरी करके। अच्छा, वेजेस में गलती से इंक्लूड है? नहीं, वेजेस 500 दिए हैं, मशीन इंस्टॉल करके। सर पूरा पॉइंट पढ़ना जरा एक बार। क्या पॉइंट पढ़ो, पॉइंट पढ़ो, मैं उसकी हिंदी बताऊंगा। वेजेस इंक्लूड, वही तो मैं कह रहा हूं, वेजेस में इंक्लूड है 500 रुपए किस बात के? मशीनरी की इंस्टॉलेशन की वेजेस। एक बात बताओ, मशीनरी की वेजेस की इंस्टॉलेशन एक रेवेन्यू खर्चा है कि कैपिटल खर्चा है? इसको किस में जाके ऐड होना चाहिए था? या वेजेस में? तो क्या करोगे? वेजेस में से एलिमिनेट करोगे, किस में जाके ऐड करोगे? और फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे। आगे बोलो फिर क्या हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन किस पे बनाना है? डेटर पे। डेटर पे जाओ डॉट लगा दो, मशीनरी पे 2 डॉट लगाना, मशीनरी पे और वेजेस पे डॉट लगा देना। आगे पॉइंट क्या है बताओ? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। ठीक है, डेटर पे डॉट लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट बताओ, कब आग लगी है? मार्च 2020 में ही, मतलब साल के अंदर ही लगी है ना आग, बाद में तो नहीं लगी। कितने की आग लगी है? 8000। ठीक है, तो परचेज पे जाके डॉट लगा दो। आपको पता है ना जब आग लगती है तो क्या करते हैं? परचेज में से क्या कर देते हैं? माइनस। आगे बोलो फिर क्या लिखा है? कितने का क्लेम मिला है? 5 का क्लेम मिला है। ठीक है, चल तब की तब देखेंगे। आगे बताओ, आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस पे जाओ डॉट लगा दो, सैलरी पे जाओ डॉट लगा दो, और बोलो इंश्योरेंस पे जाओ डॉट लगा दो। क्या? प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे जाओ डॉट लगा दो। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो यार, है ना? मशीनरी और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है, तो मशीनरी पे जाओ डॉट लगा दो, फर्नीचर पे जाओ डॉट लगा दो। लगा दिया? चले आगे अब। चलो जी, अब शुरू से शुरू हो जाओ। देखो पता है क्या है, मैं तो हैरान होता हूं उन बच्चों पे, उन टीचरों पे जो कहते हैं कि पहले ट्रेडिंग बना लो। मुझे कोई करके दिखा दे बे क्वेश्चन। क्या पहले ट्रेडिंग बना सकते हो? फिर P&L, फिर बैलेंस शीट। हमने डॉट लगा के ना पता है क्या किया? अपने दिमाग की टेंशन खत्म कर दी। हमें पता है किस किस पॉइंट पे डॉट है, हमें उस पॉइंट पे जाके रुकना है, एडजस्टमेंट को पढ़ना है, उसका मतलब समझना है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है और आगे चल देना है। टाइम लगेगा 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा लगता है लगने दो एक क्वेश्चन में। अभी और 10 दिन 15 दिन में प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ ये वाले क्वेश्चंस की। ऑटोमेटिकली इसका टाइम जो रह जाएगा ना वो 15 से 16 मिनट का रह जाएगा। इसमें 2 चीजें होती हैं, पहले सही करना सीखना। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मुझे इसमें कम टाइम लगे। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सा है आप लोगों के साथ कि मुझे इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं कभी भी मैं ये ना कहूं कि मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही। हम हमेशा ये कहें कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है। हमारे साथ अभी एक प्रॉब्लम आए, वो प्रॉब्लम ये है कि सर वक्त ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। कोई बात नहीं, लगने दो, पर ठीक तो हो रहा है। दूसरी चीज, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये सीखेंगे कि इसमें टाइम कम कैसे लगेगा। टाइम कम लगाना ना मैं नहीं सिखा सकता, टाइम कम लगाना आप खुद ही करोगे। जितनी प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतना टाइम कम लगेगा। आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं सब चीजें। ठीक है, चलो जी, अब ट्रायल में से पहली आइटम उठाओ और बोलो बेटा। पहला ही फर्नीचर है, निकम्मा। फर्नीचर में, फर्नीचर कहां लिखोगे? बैलेंस शीट में सेट साइड। हाँ सबसे पहले, नहीं क्लोजिंग स्टॉक फिर जब एडजस्टमेंट देख लेंगे क्या है। पहले फर्नीचर है। कितने का फर्नीचर है?
कितना? 3400। 3400। बस डेप्रिसिएशन लगाना है ना इस पे डॉट लगा हुआ है, बताओ। जाओ नीचे इसका पॉइंट पढ़ो, क्या पॉइंट है? 15% डेप्रिसिएशन, तो माइनस डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 510। कितने हो गए माइनस करके? 2890। अक्षर तू आता है ना क्लास में, स्पीड बढ़ जाती है यार। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना फर्नीचर लगाया? 510 रुपए। नहीं तो मेरे को खुद को सोचना पड़ता है यार अभी हुआ क्या। चलो जल्दी जल्दी करो, नेक्स्ट पॉइंट बताओ। ये पॉइंट समझ आया? सब लोगों का हाथ मेरे साथ चलना चाहिए। चल रहा है साथ साथ हाथ? फॉर्मेट सभी लोगों ने पहले बना रखे हैं, अब सब लोग मेरे साथ साथ हाथ चलाते चलाओगे। हो गया सबका? अगला पॉइंट पढ़ो, क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग कोई पॉइंट है इसमें? कोई पॉइंट नहीं है। 21,700। आगे बोलो। ड्राइंग्स, वो तो सर कैपिटल में से माइनस होती है, कितनी है? 4,200 माइनस। आगे कैश एट बैंक, ये क्या है सर? एसेट्स है। कैश एट बैंक कितना? 2,400। बेटे सभी लोग तेज से बोलो कि कल को इसकी रिकॉर्डिंग देखे तो कोई बताओ कितने एनर्जी वाले बच्चे बैठे थे क्लास में, ये ना सोचे ढीले बैठे थे। चलो आगे बोलो, क्या गिवन है? वेजेस। हाँ यार वेजेस पे एक अच्छा खासा पॉइंट था, तो लिखो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस में हटा ही देता हूं यहां से, यहां मैं लिखता हूं टू वेजेस। कितनी वेजेस है? 250। पॉइंट पढ़ो, इस पे क्या पॉइंट है? इस पे दो पॉइंट है। एक तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है ना, तो जाओ बताना कितनी वेजेस आउटस्टैंडिंग है। तो प्लस आउटस्टैंडिंग 700 रुपए, और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाके क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 रुपए। क्या यहां तक मेरे किसी भी बालक को डाउट है? किसी बच्चे को डाउट है? ये 700 रुपए आउटस्टैंडिंग यहां पे खर्चे में ऐड करी, वहां जाके बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में लिख दी। किसी को डाउट? आगे बढ़ो बेटा, एक और पॉइंट है वेजेस पे। वो कह रहा है कि जो मशीनरी की वेजेस है ना, वो इंस्टॉलेशन हमने गलती से वेजेस में ही ऐड कर दी, तो माइनस करो मशीनरी। कितने की? 500 की। और यहां मशीनरी आएगी, मशीनरी में ऐड कर दो मशीनरी की वेजेस। कितनी? 500। यस और नो? अभी मशीनरी कितनी है मुझे नहीं पता, जब आएगी तब की तब देखेंगे। अभी तो जो पॉइंट है मैंने वो कंसीडर कर लिया बस। क्या आपको करने का स्टाइल समझ आ रहा है कि सब कर कैसे रहा हूं? बस वैसे ही फॉलो करना है आपको। आगे बताओ फिर क्या गिवन है? डिस्काउंट अलाउड। सर ये तो खर्चा होता है। डिस्काउंट अलाउड कितना? बोलो, बोल दो भाई। 2640। आगे बोलो। बैंक चार्जेस। सर ये भी खर्चा है। चार्जेस कितना? 90। बस 90 रुपए बस, ठीक है। आगे बोलो। सैलरी पॉइंट है इस पे कोई? क्या है? पहले सैलरी बताओ है कितनी? 56 प्लस आउटस्टैंडिंग कितनी है? 500 कि टोटल कितना हो गया? 6110। और यहां जाके क्या लिखोगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी? 500। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई कटिंग नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, तमीज से सारा काम चलता चला जा रहा है। तीनों खाते हमने एक साथ खोल दिए। आगे चलो। परचेज कितनी परचेज है? 1,32,700। आगे बोलो। इस पे एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है? वो जो मशीनरी नहीं, लॉस बाय फायर। अच्छा तो माइनस क्या कर दोगे? लॉस बाय फायर। कितने की आग लगी थी? तो 8,000 परचेज में से माइनस कर दो। यस और नो? है ना? या एक काम मैं बताऊं, एक और काम कर सकते हो जो बहुत अच्छा लगता है। क्रेडिट में लिख दो बाय एबनॉर्मल लॉस, ब्रैकेट में लॉस बाय फायर। बाय एबनॉर्मल लॉस। क्या होता है एबनॉर्मल लॉस? विच कैन बी कंट्रोलेबल एंड अवॉइडेबल, जिसे रोका जा सकता था। हमारी गलती, हमारी नेग्लिजेंसी, हमारी इनएफिशिएंसी की वजह से ऐसा लॉस हुआ है। समझ रहे हो? दूसरा कौन सा होता है? नॉर्मल लॉस, विच आर इनहेरिटेंट इन नेचर
जो लॉस होना ही होना है, नॉर्मल लॉस होगा ही होगा। यदि कोई मान लो माजा फ्रूटी पेप्सी फ्रूटी बनाती है, किससे बनाती है? आम से। आम में से क्या निकलती है? वेस्टेज, गुठली। कोई रोक सकता है उस गुठली को निकलने से? निकलेगी निकलेगी। जो आम में से जो गुठली निकल रही है वो क्या है? नॉर्मल लॉस। और यदि वो जो पूरी फ्रूटी की ट्रक जा रहा था और खाई में गिर गया तो ये क्या है? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस एक गोल्डन स्टेटमेंट बताता हूं। नॉर्मल लॉस आर बोर्न बाय द कस्टमर। नॉर्मल लॉस कौन बोर्न करता है? कष्टों से मर, कस्टमर। नॉर्मल लॉस आर बोर्न बाय कस्टमर बट एबनॉर्मल लॉसेस आर बोर्न बाय कंपनी। समझ रहे हो? खैर वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो 8,000 रुपए का सामान जला, यहां से माइनस। इंश्योरेंस कंपनी कितना देने का वादा कर रही है? तो क्या लिखे? यहां लिखे थे इंश्योरेंस क्लेम। कितना क्लेम देने को तैयार है इंश्योरेंस कंपनी? 5,000। तो सर बाकी तीन हमारा लॉस। 2 लॉस बाय फायर कितना आ गया? 3,000। कैसे आया 3,000? 8 का सामान जला, 5 का क्लेम मिल गया, तो 3 का लॉस हमने अपनी P&L में जाके डेबिट कर दिया। पूरी एडजस्टमेंट पड़ी थी हमने इस पे। क्लियर है सबको? आगे चलो, फिर क्या बताओ? कितना है? 40,200। आगे बोलो। कैश इन हैंड कितना? 150 रुपए। बोलो कोई आ जाए 200 रुपए मांग रहे तो इनके पास 200 रुपए नहीं है, वैसे बिजनेस कर रहे हैं, ये बैलेंस शीटें बनवा रहे हैं हमसे। ठीक है, चलो आगे बोलो। हाँ और क्या, हमारे जैसे प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी नहीं, चार्टेड अकाउंटेंट रखे हैं, जेब में 150 रुपए इनके। ठीक है जी, आगे बोलो। क्या? सेल्स रिटर्न। तो बाय सेल्स लेस रिटर्न। कितनी रिटर्न है बताना? दोबारा बोलो। 1250। 1250। आगे बोलो। कैरेज इनवर्ड। तो 2 कैरेज इनवर्ड, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कितना है कैरेज इनवर्ड? 3,000। आगे बोलो। मशीनरी कितने की मशीनरी है? 14,600 बस। आगे बोलो। हाँ, इस पे 2-3 पॉइंट है, पढ़ो अब पॉइंट आराम से तसल्ली से पढ़ो। पहला पॉइंट पढ़ो। A new machinery was purchased for 3,000 on 1st October 2019, but it was not paid for and no entry was passed in the books. मुझे हिंदी समझ नहीं आई, मैं इतनी तेज बोल गया यार। धीरे धीरे पढ़ो भाई, पढ़ भाई, पारस पढ़। बस बस बस, वो कह रहा है एक नई मशीनरी खरीदी है, आगे, जो कि 3,000 रुपए की है। 1 अक्टूबर 2019 को खरीदी थी 3,000 रुपए की मशीनरी। आगे। अच्छा, इस मशीनरी को खरीद के हमने किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, एक बात बताओ, जब रिकॉर्ड ही नहीं किया तो रिकॉर्ड कर ले? रिकॉर्ड कैसे करेंगे बताओ? सर मशीनरी अकाउंट डेबिट। हाँ, पॉइंट आता है पेमेंट का। पेमेंट करी है या नहीं करी? नहीं करी, तो ठीक है, फिर लिख देते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। क्या लिख देते हैं? वेंडर। कितना? 3,000। एक गलती और हुई है इस पे। इसको जब मशीनरी को इंस्टॉल करवाया होगा ना, तो 500 रुपए खर्च हुए थे, जो कि हमने मूर्खता से कहां पे जाके डेबिट कर दिए थे? वेजेस में। कहां जाके डेबिट कर दिए थे? अब उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे? कहोगे मशीनरी डेबिट टू, कम किसको कर दोगे? वेजेस। क्या हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ चैप्टर्स में ये वाली बात पढ़ी थी? पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो अब आप क्या करो, 14,600 की मशीन पुरानी है और प्लस न्यू कितने की खरीदी है? 3,000। यदि यहां एसेट साइड में 3,000 डेबिट करे हैं, तो लायबिलिटी साइड में क्या लिखोगे? वेंडर फॉर, कि हमने मशीनरी वाले के कितने पैसे देने हैं? 3,000। 3,500 नहीं देने, 3,000 देने हैं। वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम लोग। ये सबसे टेढ़ा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के चांस नहीं है। इतना मुश्किल नहीं देने वाले इस बार वो, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है।
आपको इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मैं करवा रहा हूं, बोलो ना ठीक है यार आसान सही तो है। यदि दोबारा कॉपी बंद करके करना पड़ जाए ना तो आधे से ज्यादा का मैच नहीं करेगा ये, ठीक है। ये बात समझ आई। आगे बोलो डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, कितना 10%, तो माइनस करेंगे इसमें हम डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन भी दो है बेटा, ध्यान से देखना। हमारे पास टोटल मशीनरी कितने की है सर? हमारे पास टोटल मशीनरी है, एक बार बताइए 14,600 और 3,500 कितने होते हैं? 18,100 रुपए की मशीनरी है हमारे पास, ठीक है। 18,000 में हमारे पास दो मशीनरी है, जो लास्ट ईयर से आ रही है और जो हमने इस बार 1 अक्टूबर को खरीदी है। लास्ट ईयर से आ रही है 14,600 रुपए की और इस बार खरीदी है 3,500 रुपए की। यस और नो? मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? 500 रुपए इंस्टॉलेशन वाले भी तो थे, वो भी तो कैपिटल खर्चा है, वो भी तो मशीन में ही ऐड होंगे, हाँ या ना? इस 14,600 पे कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? 10% पूरे साल का। और इस पे कितना लगना चाहिए सर? 5 क्यों लगना? इस पे भी 10 चाहिए, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। 10/100 इंटू 6/12। समझ गए क्या किया मैंने? इस पे लगेगा 1460 और इस पे कितना लगेगा? 175 रुपए। टोटल बताओ कितना हो गया डेप्रिसिएशन? कितना? 1635 रुपए डेप्रिसिएशन। 1635 रुपए यहां से माइनस करो और यहां पे जाके डेबिट कर दो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। 1635 रुपए 1635। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन करके आ जाओगे ना तो मैडम खुश हो जाएगी कि वाह भाई वाह। कोई डाउट यहां तक? अब बताओ मशीनरी की वैल्यू क्या आ रही है? 16,465। 16,465। कोई डाउट यहां तक किसी को? मेरे किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है यहां तक सारे का सारा? आगे चलो नेक्स्ट पॉइंट बोलो क्या है मशीनरी के बाद? अब क्या? डेटर्स। कितने डेटर्स है बताना? 43,800। इस पे पॉइंट है ना? क्या पॉइंट है बोलना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स। एक बात बताओ, क्या ट्रायल के अंदर कोई पुराने बेड डेट पड़े हैं? देखो पड़े हैं, तो चलो अब काम करना शुरू करते हैं डेटर पे अपना। 2 बेड डेट्स। कितने बेड डेट्स हैं? कितने? 1,000 प्लस कोई फर्दर बेड डेट है? ट्राई एडजस्टमेंट में जाके देखो कोई फर्दर बेड डेट है? नहीं है? कितने के है फर्दर? कहां गिवन है? अंदर के बाहर? एडजस्टमेंट में। तो माइनस फर्दर बेड डेट कितने? 300। कितने के बचे? 43,500 के डेटर बचे। अब यहां ऐड क्या करा हमने? फर्दर बेड डेट कितने? 300। कितना प्रोविजन बनाने को कह रहा है हमको वो? बोलो। 14। उसने सीधा बता दिया, अमाउंट बता दिया, तो बस फिर तो मजे ही आ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माइनस प्रोविजन कितने बनाने को कह रहा है? 1400। तो ये हो गया 42,100 के डेटर आ गए। 42,100 रुपए के डेटर आ गए बेटा। अब यहां ऐड क्या करेंगे? न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कितना है बोलो? 1400 माइनस किसे कर दोगे? ओल्ड प्रोविजन कितना पड़ा है? 800। तो माइनस कर दो 800 को। क्या आ रहा है बताओ? 1300 और 1400 कितने होते हैं? 2700 में से 800 गए तो 1900 आ गया। हाँ जी, कौन सा नहीं पार्ट समझ आया बेटा? देख डेटर थे 43,800 के, इसमें से फर्दर बजट माइनस करें, डेटर में से कम, P&L में डेबिट। ठीक। अब 43,500 के अच्छे लोग मेरे पास बचे जो कह रहे हैं पारस सर हम आपके पैसे, मुझे कितनों पे शक हो रहा है? 1400 रुपए ऐसे नहीं लगता ये आएंगे नहीं, तो मैंने यहां से माइनस किया डेटर में से और वहां चल के मैंने उसमें ऐड कर दिया। अब मेरे पास पिछले साल का भी तो प्रोविजन पड़ा था, जो मैंने पिछली बार प्रोविजन बनाया था इस साल के होने वाले
बेड डेट्स पे, तो वो मैंने माइनस कर दिया क्योंकि मेरे को 1400 प्रोविजन चाहिए और ऑलरेडी मेरे पास कितना प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है, 800 का। क्या आप प्रोविजन वाली क्लास में एब्सेंट थे, आए थे? उसके बाद तो हो ही नहीं सकता कि डाउट हो। वो लेक्चर नंबर 7A 7B 7C ध्यान से देखना, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वहां बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, अब बताओ इसके बाद क्या है? खत्म ट्रायल बैलेंस या है कुछ? अबे खत्म ही नहीं हो रहा, अभी बहुत है। अभी तो क्रेडिट साइड भी बची है। ये डेबिट साइड बोल रहे हो अभी? चलो, टू इंश्योरेंस ब्रैकेट में कितनी है, माइनस कितना है, प्रीपेड कितनी है, प्रीपेड इंश्योरेंस 250। तो देखो मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया 1250। इंश्योरेंस 1250 की। बेटे किसने 12,000 बोला ये? चलो मेरी गलती बेटे। इंश्योरेंस 1250 माइनस प्रीपेड कितनी है, 250। तो कितना आ गया यहां पे, 1000। यहां गए और क्या लिख दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस 250 रुपए। आगे चलो, रेंट रिसीवेबल लिखा है, डेबिट साइड में है। क्या लिखा है, रेंट लिखा है, तो खर्चा है ना ये। तो फिर बेटे देखो इधर देखो, टू रेंट, कितना रेंट है, कितना है, 2450। आगे बोलो, क्या, बिल्स रिसीवेबल। करंट एसेट होते हैं बेटा, करंट एसेट्स होते हैं। देखो मैंने नॉन करंट एसेट्स हटा दी यहां से, मैंने कहा था ना बिल्स रिसीवेबल कितना बताना, 2500। स्टार्टिंग में जब हमने विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर शुरू किया था ना, तो आप लोग हंस रहे थे, सर हमारा इतना पेज वेस्ट हो रहा है, हमारा इतना पेज वेस्ट हो रहा है, इसमें तो कुछ आता ही नहीं, ट्रेडिंग तो छोटा सा बनता है, P&L तो छोटा सा बनता है, बैलेंस शीट में बहुत कुछ बच जाता है, स्पेस बच रहा है। मैंने कहा था हैबिट डाल लो, कुछ नहीं होता। आज इतना बड़ा बोर्ड भी, इतने सारे लाइन भी छोटे पड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको यह भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें स्पेस कितना छोड़ना है। क्वेश्चन को देख के आपको समझ आ जाएगा खुद ब खुद, जितनी प्रैक्टिस करते चले जाओगे। आगे बोलो फिर क्या है, एडवर्टीजमेंट। भाई साहब, टू एडवर्टीजमेंट कितनी है, 3500। आगे बोलो, क्या पॉइंट है, प्रीपेड है ये भी, कितनी, 500। तो ये कितना आ गया, 3000। और वहां जाके हम लिख देंगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कितनी, 500। आगे बोलो, कैपिटल कितनी, कैपिटल है कितनी, 1 लाख। आगे बोलो, डिस्काउंट रिसीव, सर ये तो क्रेडिट होगा, बाय डिस्काउंट रिसीव कितना, 2000। आगे बोलो, बैंक लोन लायबिलिटी होती है, कोई परसेंटेज दे रखी है इसके आगे, कोई परसेंटेज है, परसेंटेज होती तो हम इसे क्या मानते हैं, हिडन एडजस्टमेंट। कितना है बैंक लोन, आगे बोलो, परचेज रिटर्न कितनी है, 970 रुपए। आगे बोलो, सेल्स कितनी, 191,940। फिर उसके बाद बोलो क्रेडिटर्स कितने, 12,450। आगे बोलो, क्या, खत्म हो गया। अब एडजस्टमेंट में पहला पॉइंट पढ़ो, कितना है, जो कम है वो बताना, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू 30,000। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो दोनों जगह आ जाएगा, यहां भी और यहां भी। कोई डाउट यहां तक किसी को? बस माइनस किया था, देख ले, तभी तो 800 रुपए माइनस किया था यहां से। चलिए आगे बताओ जी, जीपी कितना आ रहा है। अब ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिखने के लिए स्पेस मेरे पास नहीं है, पर मैं यहां लिख लेता हूं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। सही सही कैलकुलेट करके बताना। पहले मुझे ये बता दो ये कितना आ रहा है, 191,940 में से 12
690 और यहां से बताओ ये कितना आ रहा है? 13730। अच्छा अब जीपी बताओ, अच्छा वही मशीनरी बताओ कि ये वेजेस कितनी है? 200 और 31,450। दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। सर मैंने आपने बोला था कि एबनॉर्मल लॉस को उसका हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जीपी सेम ही आएगा, चाहे आप इसको यहां से माइनस कर लो चाहे वहां क्रेडिट कर दो, टोटल अलग आएगा पर जीपी सेम आएगा। कितना है बोलो? कितना? 2193,910 21,910 रुपए। ये सर मेरा कैसे नहीं था ऐसा ही कुछ नहीं आ रहा, यही आना चाहिए भाई। बुक में यही दिया हुआ है। 21,910। इसमें 2,000 प्लस करो और ये सारे खर्चे माइनस करो तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। पूरा लिखेंगे कितना है? 1575। देखो चेक, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। 1575 आ गया नेट प्रॉफिट। यहां जाके एक बार दोबारा से चेक कर लो, कोई गड़बड़ लग रही है तो। 1575 हमारा नेट प्रॉफिट 1575 रुपए आ रहा है, प्लस 1 लाख माइनस 4200 1574 आ रहा है। 4 तो आएगा ही नहीं भाई, 5 रुपए है, 5 ही आएगा। 4 तो आएगा ही नहीं किसी भी कंडीशन पे। 4 आने के लिए यहां 6 होना चाहिए कहीं। ठीक है बताओ ये कितना आ रहा है? 1 लाख में 1575 ऐड करें, 4200 माइनस करो, 97,375 आ तो रहे हैं। 1,24,000 बैलेंस शीट मैच हो रही है, बस हमारा नेट प्रॉफिट मैच नहीं हो रहा ना उस। अच्छा बुक से मैच नहीं हो रही, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं उसका भी डिफरेंस बता देता हूं कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। उसका नेट प्रॉफिट बताना कितना है? 1 2 3 नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट कितना है? रुक जाओ बस भाई, कितना है? 1400। 1575 माइनस 1400, 175 रुपए का फर्क है। 175 रुपए का फर्क ना ये है बेटा, ये पढ़ियो जरा एक बार पॉइंट पढ़ियो, डेप्रिसिएशन का क्या पॉइंट है। छोड़ेंगे तो हम भी नहीं, गलती हमारी ही है, गलती हमारी ही है, पर समझते हैं क्या है। ठीक है, क्या डेप्रिसिएशन में पर एनम वर्ड लिखा है? बस एक पॉइंट होता है जब पर एनम वर्ड ना लिखा हो। मैंने आपको डेप्रिसिएशन में सिखाया था, कि जब पर एनम वर्ड ना लिखा हो तो टाइम फैक्टर को कंसीडर। तो इस पे 3500 पे भी डेप्रिसिएशन किसका लगेगा? पूरा 10% लगेगा, तो इस पे कितना लगेगा? 350 रुपए लगेगा। 175 रुपए प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है ना हमारा। अब हो गया ठीक? कैसे गलत हो गया? वहां मैंने चिल्ला के बात बोली थी कि जब भी परसेंटेज वर्ड के साथ पर एनम वर्ड ना लिखा हो तो टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करते। कितना हो गया बताना अभी? 1460 और 350 बताओ भाई, है 1810। अब यहां डेप्रिसिएशन कहां लिखा था हमने? 1810। इधर देखो 1810। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? अब 1400 यहां ऐड करो, कितना आ गया? 1400। 1,01,400 माइनस 4200, 97,200 200 प्लस 10,000 प्लस 12,450 प्लस 3,500 प्लस 700, 1,23,850 से बैलेंस शीट मैच कर रही है। 1,23,850, 1,23,850 ये देख रहे हो? आप लोगों ने बताया नहीं कि उसके साथ पर एनम वर्ड गिवन नहीं है। बात समझ रहे हो? मेरे हाथ में किताब होती तो मैं उसी टाइम बोल देता आपको बात। कहां
अच्छा मशीनरी 16290 18 1810 तो कितना हो जाएगा ये 16290 16290 16290 मुबारक हो सर। बेटे तुमको हो मुझे क्यों, मैं तो हर साल करता हूँ। ठीक है जी।